दोस्तों, अगर आप भी लखनऊ भूल भुलैया की संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लखनऊ इमामबाड़े की शुरुआत हम करते हैं रूमी दरवाजे से। दोस्तों, ये दरवाज़ा कभी प्राचीन लखनऊ का प्रवेश द्वार हुआ करता था। रूमी दरवाजे से होती हुई ये सड़क बड़े इमामबाड़े के मुख्य द्वार तक जाती है। ये सड़क भी नवाबों के शासनकाल में बनवाई गई थी। लखनऊ स्थित इस बड़े इमामबाड़े का निर्माण नवाब आसिफ-उद-दौला ने 1784 ईस्वी में कराया था। 1784 ईस्वी में जब पूरे अवध प्रांत में अकाल पड़ा हुआ था, उस समय नवाब आसिफ-उद-दौला ने इस इमारत का निर्माण कार्य शुरू कराया ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता रहे। इस इमामबाड़े का निर्माण और अकाल काल दोनों ही लगभग 11 वर्ष चले। इस इमामबाड़े के निर्माण कार्य में लगभग 20,000 श्रमिक लगे हुए थे। दोस्तों, इस इमारत को सुबह बनाया जाता था और रात में तोड़ा जाता था। सुबह छोटे वर्ग के लोग इस इमारत को बनाते थे और रात में बड़े वर्ग के लोग इस इमारत को तोड़ते थे ताकि दोनों वर्ग के लोगों को रोजगार मिलता रहे। इमामबाड़े की सभी इमारतों का निर्माण चूना, गुड़, उड़द की दाल, बेल, चावल इत्यादि सामग्रियों से मिलाकर किया गया है। दोस्तों, अभी आप ये जो इमारतें देख रहे हैं, ये इमारतें अभी कुछ दिन पहले ही दोबारा पेंट की गई हैं। इमामबाड़े की सारी इमारतें फिर से पेंट की जा रही हैं। लगभग सारी इमारतें पेंट हो चुकी हैं। दोस्तों, ये यहाँ का सबसे बाहरी द्वार है। इस द्वार से जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, आपको एक और द्वार दिखेगा। इस द्वार पे ही आपको इमामबाड़े की टिकट विंडो मिलेगी, जहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं। सबसे बाहरी द्वार से आप जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना सारा सामान जमा करना होगा। यहाँ पे एक लॉकर की व्यवस्था है, जहाँ पे आप सारा सामान मात्र 5 रुपए में जमा कर सकते हैं। लखनऊ इमामबाड़े की टिकट विंडो का खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक है। मात्र 50 रुपए में आप इमामबाड़े के सभी स्थानों को देख सकते हैं। इस वीडियो को पोस्ट करके आप ये टिकट चार्ज देख सकते हैं। नवाब आसिफ-उद-दौला ने बड़े इमामबाड़े की दीवारें इस तरीके बनवाई थी। अगर इस दीवार के एक कोने से खड़े होकर कोई कुछ भी बोलता था तो इस दीवार के दूसरे कोने पर वो सारी बात सुनाई देती थी। तो दोस्तों, आप भी चलिए मेरे साथ बड़े इमामबाड़े की उस शाही इमारत पे, जिसको देखने के लिए पर्यटक विदेशों से आते हैं। इसी इमामबाड़े को भूल भुलैया कहा जाता है। इमामबाड़े की छत तक जाने के लिए 84 सीढ़ियाँ हैं। इस इमामबाड़े के बगल में ही आसफ़ी मस्जिद है, जहाँ पर गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। इसी इमामबाड़े के बगल में शाही बावली है, जिसे उस समय का CCTV कैमरा कहा जाता था। यहाँ पर ही नवाब आसिफ-उद-दौला का सारा खजाना छुपा हुआ है। यहीं पे भूल भुलैया के भ्रम भरे रास्ते हैं, जिनसे आप शायद अकेले बाहर ना निकल पाएँ। यहाँ पर आप गाइड चार्ज 100 रुपये प्रति व्यक्ति और पूरे ग्रुप का गाइड चार्ज 200 से 300 रुपये प्रति व्यक्ति देकर यहाँ के सारे स्थान गाइड के साथ घूम सकते हैं। अब आप देख रहे हैं वास्तुकला का सबसे अद्भुत नमूना। ये इमामबाड़े का सबसे बड़ा हॉल है, जिसकी लंबाई 50 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। ये उस समय का बना एशिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली हॉल है, जो आज भी बिना सरिया और बिना पिलर के खड़ा हुआ है। इसी हॉल के ऊपर भूल भुलैया के भ्रमित रास्ते हैं। नवाब आसिफ-उद-दौला की आखिरी ख्वाहिश के अनुसार उनकी कब्र आज भी इसी हॉल में है। इमामबाड़े का ये एक और हॉल है, जिसको नवाब आसिफ-उद-दौला ने पूरा तरबूज की संरचना में बनवाया था। इमामबाड़े के इन्हीं हॉलों के ऊपर भूल भुलैया की भ्रमित संरचना है, जिसके ऊपर जाने के लिए 1000 से ज़्यादा रास्ते हैं।
लेकिन बाहर निकलने के लिए मात्र केवल 2 रास्ते हैं। अभी मैं गाइड के थ्रू भूल भुलैया की गलियों से होता हुआ इसकी छत पे आ चुका हूँ। अब हम लोगों को यहाँ से नीचे उतरना है, जो बिना गाइड के उतरना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। भूल भुलैया की छत से आप इमामबाड़े के आसपास की सारी इमारतों को आराम से देख सकते हैं। चलिए तो अब आपको लेके चलते हैं भूल भुलैया के भ्रम भरे रास्तों में। भूल भुलैया की ये सुरंगें 330 फीट लंबी है और इसकी दीवारें 15 फीट मोटी हैं। दोस्तों, इसकी दीवारें 15 फीट मोटी इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि ये दीवारें अंदर से खोखली हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संरचना बिना पिलर, बिना बीम और बिना सरिये के यहाँ पे आज तक इसीलिए खड़ी हैं क्योंकि इसकी दीवारें अंदर से खोखली बनाई गई हैं। 330 फीट लंबे भूल भुलैया के गलियारों को बहुत सारी खिड़कियों से हवादार इसलिए बनाया गया है ताकि इतनी बड़ी संरचना बिना पिलर, बिना बीम के खड़ी रहे और इसका वजन हवा के कारण कम हो जाए। 330 फीट लंबी भूल भुलैया के एक कोने पर अगर आप धीमे से कुछ भी बोलेंगे तो दूसरे कोने पर अगर आप दीवार पे कान लगाएंगे तो वो बात आपको सुनाई पड़ेगी। इसीलिए ये कहावत यहाँ से बनी कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर नवाब के सैनिक कोई साजिश करे तो वो सुनाई दे जाए। भूल भुलैया के रास्ते भ्रम भरे इसलिए हैं क्योंकि इसमें 3 रास्ते होते हैं, जिसमें से 2 गलत और 1 सही होता है और हम लोगों को सही रास्ता चुनना पड़ता है। इसीलिए हर कोई यहाँ पे आकर भ्रम में पड़ जाता है। जब अंग्रेजों ने इस स्थान को कब्जा करने के लिए यहाँ पर आक्रमण किया तो सारे अंग्रेज इसी भूल भुलैया में फंस गए, जिनमें से कुछ अंग्रेज यहाँ के बने भूमिगत मार्ग में चले गए। ये भूमिगत मार्ग एक सुरंग है जिसमें बिना ऑक्सीजन के कारण उन अंग्रेज़ों की मौत हो गई तथा बाद में इस सुरंग को बंद करा दिया गया। आप देख सकते हैं ये सुरंग। चलिए तो अब आपको लेके चलते हैं यहाँ पर बनी शाही बावली में, जिसको उस समय का सीसीटीवी कैमरा कहा जाता था और नवाब साहब का खजाना आज भी यहाँ पर दबा हुआ है। कहते हैं इस शाही बावली का सबसे पहला उपयोग जलाशय के लिए किया गया था। शाही बावली और इमामबाड़ों की सभी इमारतों की डिज़ाइन किफ़ायत उल्लाह द्वारा बनाई गई थी। बावली की सीढ़ियां नीचे उतरकर आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर भरा हुआ पानी आज भी सीसीटीवी कैमरे का काम करता है। तो चलिए मेरे साथ पीछे की तरफ इस बावली के ऊपर, जहां से आप इस बावली के भरे पानी में उस व्यक्ति को देख सकते हैं जो इस बावली के मेन गेट से अंदर आ रहा होगा। चलिए आपको दिखाते हैं पुराना सीसीटीवी कैमरा। तो आप अब मेरे साथ इस बावली के पीछे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से बावली में भरा हुआ पानी दिख रहा है और उस पानी में कुछ तस्वीरें दिख रही हैं। जो व्यक्ति मेन गेट से अंदर घुस रहा है उसकी रियल फ़ोटो यहाँ पे दिख रही है। आप देख सकते हैं कितना ही आश्चर्यजनक ये पुराना सीसीटीवी कैमरा। इसी तरीके बाहर से घुस रहे दुश्मन सैनिकों की पहचान अंदर से ही कर ली जाती थी। यहाँ की बावली का ये वही कुआं है जहाँ पर नवाब का एक सैनिक यहाँ के खजाने की चाबी लेकर इस कुएं में कूद गया। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों से खजाना बचाने के लिए वे सैनिक इसी कुएं में कूद गया। आज भी नवाब का खजाना यहीं कहीं छुपा हुआ है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।